आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। समाज में विकलांगता को हमेशा अलग थलग माने जाने वाला समूह कहा गया है। प्राचीन साहित्यों से यह पता चला है कि उनका जो स्थिति था, जो भी विकलांग थे उस समय का, बहुत ही शोचनीय था। उन्हें राक्षस, बुरी आत्मा, पूर्वजन्म का पाप कहा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था और समाज से उनको वंचित कर दिया गया था। शुरुआत से ही समाज में विकलांगता को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया है तथा उनका जो रवैया उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के विकास के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। अधिनियम नीति के द्वारा दिव्यांग संबंधित दस्तावेज से उनके प्रशिक्षण में पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य किया गया, जिससे लोगों का ध्यान दिव्यांग के शिक्षण पर गया। समय के साथ लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसमें शिक्षा शास्त्री, धर्मावलंबी, महात्मा, ऋषि मुनि आदि लोगों का विशेष योगदान है। उन्होंने दिव्यांग को समाज का अभिन्न अंग माना और उनके लिए कार्य करना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगर प्रथम ने पोप ग्रेगरी प्रथम ने अपने अनुयायियों को दिव्यांगों की सेवा का आदेश दिया। उनकी स्थिति पर फिर भी दयनीय थी। 17वीं शताब्दी में ए डिस्कार्ट नामक दर्शनशास्त्री ने सीखने के सिद्धांत की नींव डाली। पिंसकीली नामक एक स्पेनिश वैज्ञानिक ने बधिर बच्चों को लिखाना प्रारंभ किया। इसी काल में सूरदास एवं अनानास का भी वर्णन मिलता है, जो हमें पता चलता है कि दिव्यांगों की बदलती स्थिति का सूचक है। एक सूरदास थे, अंधे थे और उस समय, अब इतना हम लोग उनका नाम जानते हैं, मतलब कि अभी उनकी स्थिति बदली, तभी तो उस सदी के लोग को हम जान रहे हैं। 18वीं शताब्दी में इस युग को पुनर्वास की अवस्था भी कहा गया है। वाणिज्य भाषा संबंधी विकास सर्वप्रथम अम्बे चार्ल्स द्वितीय एवं सैमुअल हार्वे ने हस्तचलित संकेतों की पद्धति विकसित की। 1748 ईस्वी में डॉक्टर डी रीड ने दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा प्रारंभ की। सर वैलेंटाइन ने 1784 ईस्वी में प्रथम अंध विद्यालय खोला। उन्नीसवीं शताब्दी में 1857 में ब्रिटेन के लोग दिव्यांग की शिक्षा के लिए जागरूक हुए। 19वीं शताब्दी में दिव्यांग के लिए महत्वपूर्ण कार्य अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अमेरिका के थे, 1887 से 1922 तक रहे ये। अल्फ्रेड विटेन फ्रांस के थे, 1870 पता नहीं से 1910 ईस्वी तक। मैडम मोंटसरी इटली की थी, 1870 तक। आदि नामक प्रमुख भारत में इन्होंने तीनों ने बहुत ज़्यादा काम किया दिव्यांगों के लिए। फिर भारत में सन 1887 में अमृतसर में प्रथम अंध विद्यालय एनी शार्प के द्वारा स्थापित किया। अब हम आते हैं 20वीं शताब्दी में। आमतौर से पिछड़े बालकों के विद्यालय खोले गए। मानसिक तौर पर जो पिछड़े थे उनके विद्यालय का खोला गया, और पर यह सफल नहीं हुआ। फिर श्रवण बाधित एवं दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए एक दिवसीय विद्यालय खोले गए। 1903 ईस्वी में लंदन कमीशन ने और कई संस्थानों में मिलकर मंदबुद्धि के लिए शिक्षा प्रारंभ की। 1912 ईस्वी में भारतीय लुनासी एक्ट ILA, इंडियन लुनासी एक्ट के नाम से जो जाना जाता है, दिव्यांगों के लिए एक्ट बनाया गया। 1913 ईस्वी में मुख बधिर के लिए कई राज्यों में विद्यालय खोला गया। 1918 ईस्वी में रॉयल कमीशन, जिसे मेंटल डिफिशियंसी बिल के नाम से जाना जाता था, आया था। 1920 में डॉक्टर कुंजित वर्ल्ड ने 1929 में कुंजित वर्ल्ड ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन की स्थापना। 1936 ईस्वी में मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की स्थापना की। 1950 ईस्वी में अक्षमता को परिभाषित किया गया। 1954 ईस्वी में मुंबई में नियमित विद्यालय में पहली बार विशेष शिक्षा प्रारंभ की। 1965-66 में भारत में एजुकेशन कमीशन के अनुसार दिव्यांग तक संभव हो समान विद्यालय के समायोजन पर बल दिया गया। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष विद्यालय एवं श्रमिक विद्यालय की बात कही गई है। 1972 ईस्वी में लुइस
ब्रेल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजन को मुख्य धारा में शामिल करने की बात कही गई है। 1987 में भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया, जिसको MHA 1987 एक्ट कहते हैं। MH मानसिक मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। 1992 में भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की। 1955 में 95 PW एक्ट 1995 आया, जिसमें निःशक्तजन अधिनियम, इसमें 7 विकलांगता को रखा गया है, जिसमें ब्लाइंड, लो विजन, लिप्रोसी क्योर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और एक मेंटल इलनेस को रखा गया। 7 हो गया। फिर 1999 में भारतीय राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में 4 प्रकार की विकलांगता को रखा गया, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और बहुविकलांगता को रखा गया। मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी सब जो लास्ट टॉपिक है, नैतिक और धार्मिक मॉडल, जिसको धर्म के कार्य के रूप में विकलांगता को देखा गया। चिकित्सा मॉडल में विकलांगता को एक बीमारी के रूप में देखा गया। सामाजिक मॉडल में विकलांगता एक रूप से सामाजिक रूप से निर्मित धारण घटना। पहचान मॉडल विकलांगता के रूप में पहचान, मानवाधिकार विकलांगता मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में, सांस्कृतिक मॉडल विकलांगता एक संस्कृति के रूप में, आर्थिक मॉडल विकलांगता के रूप में उत्पादकता के लिए एक चुनौती। ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी और इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल हो गया, और ये मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी हो गया। धन्यवाद।